जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी जो आपका 2025 था उसके आफ्टर आंसर की के बाद आपकी जो आंसर की थी वो क्या आउट हो चुकी है। कट ऑफ बहुत ही कम आई है। महा सर्वे के बाद 2% कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या 50+ स्कोर आया है। ऑल जोन सटीक यहाँ पर विश्लेषण के साथ में सारी जानकारी बात करने वाले हैं इस सब के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और इतने नंबर वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पास किया जाएगा, कितने वालों को नहीं, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी रो मार्क्स समरी क्या है आपकी। तो 30,561 कैंडिडेट्स, कितने 30,561 कैंडिडेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्क कितने हैं आपके, टोटल छात्रों की संख्या क्या है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो चलिए हम देख लेते हैं 95। तो 95% कितने मतलब कौन सी कैटेगरी के छात्र थे जिनके 95 नंबर आए थे। तो यहाँ पर एक भी छात्र क्या नहीं था कोई सी कैटेगरी में जिसके 95 नंबर आए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 90 नंबर कितने, यानी टोटल ऐसे 6 छात्र थे जिनके क्या 90 नंबर आए थे। वो कौन से कैटेगरी से थे। तो जनरल से आपके 2 छात्र थे जिनके 90 नंबर आए थे, और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 3 छात्र थे, और एससी में क्या यहाँ पर 1 छात्र था। ईडब्ल्यूएस में नील था, यहाँ पर भी नहीं था, और एसटी में एक भी छात्र नहीं था आपका। तो टोटल 109 छात्र का कितने नंबर आए थे, 85 यानी 85 नंबर आए थे 109 छात्र के। तो इनमें से कैटेगरी देखते हैं तो 15 छात्र के यहाँ पर जनरल के थे, ओबीसी के 74 छात्र थे, और ईडब्ल्यूएस के 18 छात्र थे, एक एससी का था आपका और एक एसटी का छात्र था। तो इतने छात्रों के 109 छात्रों के क्या 85 नंबर आए थे। फिर उसके बाद देखते हैं ऐसे कितने छात्र हैं, टोटल छात्रों के पास संख्या कितनी है 996 छात्र थे जिनके क्या 80 नंबर आए थे। कितने 80 नंबर आए थे। उनमें से जनरल में कितने 156 छात्र थे, और ओबीसी में 646 छात्र थे, और ईडब्ल्यूएस में 141 छात्र थे, एससी में कितने 44 छात्र थे, और एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आपके 9 छात्र आपके एसटी में थे जिनके का 80 नंबर 80 नंबर आए थे। तो आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। तो 3,564 इतने कैंडिडेट थे। 3,564 कैंडिडेट कितने नंबर आए थे, 75 नंबर आए थे जो 3,500 कैंडिडेट थे। तो इनमें से आपके जनरल का बात करते हैं, जनरल के 512 कैंडिडेट थे, और ओबीसी के कितने 2,224 छात्र थे, और ईडब्ल्यूएस के 502 छात्र थे, और एससी की बात करें 267 छात्र थे आपके, और जो एसटी की बात करें तो यहाँ पर क्या 59 छात्र। यहाँ पर एसटी के 75 नंबर आए थे। उसके बाद बात करते हैं हम 70 नंबर कितने छात्रों के आए थे। तो यहाँ पर 7,912 छात्र 12 कैंडिडेट्स यहाँ पर थे टोटल जिनके क्या 70 नंबर आए थे। अगर जनरल की बात करें तो क्या उनमें से 977 छात्र किसके थे आपके जनरल के थे, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4,853 छात्र यहाँ पर क्या ओबीसी के थे जिनके 70 नंबर आए थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,117 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स थे, उनके नंबर आए थे 70, और एससी कैटेगरी की बात करें तो क्या 744 क्या एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के नंबर आए थे। वही बात करें एससी के लिए तो एससी के 221 छात्र थे, उनके क्या 70 नंबर आए थे यहाँ पर। तो बात करते हैं 60 नंबर कितने छात्रों के आए थे। तो 17,597 छात्र थे जिनके क्या 60 नंबर आए थे। तो उनमें से अगर जनरल का देखें तो जनरल के कितने छात्र थे 1,872 छात्र थे। ओबीसी की अगर बात करें तो 10,138 छात्र थे, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,502 छात्र थे, और एससी की बात करें तो 2,203 छात्र थे। और अभी याद करें हम तो एसटी के लिए
तो 882 छात्र थे जिनके क्या 60 नंबर आई थी। यानी 50 नंबर कितने कैंडिडेट्स की आई थी? तो 24,257 छात्र थे जिनके क्या 50 नंबर आई थी। तो उनमें से जनरल की अगर संख्या देखें तो 2,396 के छात्र जनरल के थे, और ओबीसी की अगर बात करें तो 13,774 छात्र थे जिनके 50 नंबर आए थे, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3,383 छात्र थे जिनके क्या 50 नंबर आए थे, और जो एससी थे उनके 3,519 छात्र ऐसे थे जिनके क्या 50 नंबर आए थे, और एसटी कैटेगरी की देखें तो 1,585 छात्र यहाँ पर थे जिनके क्या 50 नंबर आए थे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे कितने छात्र थे जिनके 40 ही नंबर आए थे। कितने? 40 नंबर आए थे। तो अगर जनरल का पहले हम देखें तो पहले टोटल छात्र संख्या देखते हैं, तो 27,518 छात्र थे यहाँ पर क्या 27,518 छात्र थे जिनके क्या 40 नंबर आए थे। तो उनमें जनरल की संख्या देखें 2,639 छात्र क्या जनरल के थे, और ओबीसी के देखें तो 14,876 छात्र थे जनरल के, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 3,797 छात्र थे जनरल के आपके, वो ईडब्ल्यूएस के जिनके 40 नंबर आए थे, और एसटी की अगर बात करें तो 4,245 छात्र थे जिनके 40 नंबर आए थे, और एससी की बात करें एसटी के लिए तो 1,961 छात्र थे जिनके क्या 40 नंबर आए थे, 40 नंबर आए थे। तो आप सभी का कितना स्कोर करना है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो शिफ्ट वाइज एवरेज यानी टफ आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपकी शिफ्ट कौन सी इजी थी वो देख लेते हैं। तो सबसे टफ शिफ्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो 19 दिसंबर क्या 19 दिसंबर वाली जो आपकी शिफ्ट थी फर्स्ट वाली, कौन सी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो वो उसमें आपका जो एवरेज मार्क कितना रहा है वो 51.4547 रहा है इसका, और जो टफ यानी उससे सबसे कम उससे थोड़ी कम थी टफ ये। तो ये 27 नवंबर वाली आपकी शिफ्ट थी जो सेकंड शिफ्ट थी, इसमें उसका जो एवरेज मार्क रहा है वो 53.30348 रहा है इसका, और जो टफ शिफ्ट की बात करें टफ इससे भी थोड़ा कम थी। तो 27 नवंबर ये वाली शिफ्ट थी आपकी फर्स्ट शिफ्ट रही थी, और इसका जो एवरेज मार्क कितने रहे थे यहाँ पर 54.69408 रहा था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट के, आपके जो एवरेज मार्क कितने रहे थे मॉडरेट के लिए। तो मॉडरेट का जो आपका 3 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है 3 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट थी ये आपकी क्या मॉडरेट रही थी। इसका अगर एवरेज मार्क देखें तो 60.05068 रहा था। तो मॉडरेट दूसरी देखते हैं आपका जो 9 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका जो एवरेज मार्क कितने हैं यहाँ पर 60.37389 इसके क्या एवरेज मार्क रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इजी का, कौन से आपकी शिफ्ट इजी रही थी। तो जो 8 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में, इसका जो एवरेज मार्क है वो कितना है 64.489944 ये आपका क्या एवरेज मार्क रहा है जो इजी शिफ्ट का। तो इजी शिफ्ट आपकी दूसरी देखते हैं, तो आपका 10 फरवरी के लिए जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, इसका जो एवरेज मार्क कितना रहा है 64.76589 ये आपका एवरेज मार्क रहा है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इजी शिफ्ट आपकी कौन सी थी। तो जो 14 दिसंबर वाली शिफ्ट, जो 14 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर के लिए फर्स्ट शिफ्ट में, वो आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही थी जिसका स्कोर कितना रहा था, और स्कोर 65.04244 इसका जो एवरेज स्कोर रहा है। फिर जोन वाइज एनालिसिस देखते हैं यहाँ पर, तो आरआरबी जोन और टोटल कैंडिडेट्स और यहाँ पर टॉप रैंकर और 70+ मार्क लाने वाले कितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं। तो अहमदाबाद के टोटल कैंडिडेट कितने थे 3,801 कैंडिडेट था जिनके क्या टॉप रैंकर में कितने आए थे इनमें से
राउंड करके नाम देखें यहाँ पर, तो 93.68 रहा था इनका रैंक टू स्कोर रहा था मार्क। और 70 प्लस जो मार्क वाले स्टूडेंट कितने थे जिनके इतने नंबर आए हैं, 93.68 वाले कितने कैंडिडेट्स थे, तो 1003 यहाँ पर के कैंडिडेट्स थे आपकी। फिर बात करें मुंबई की, तो मुंबई के टोटल कैंडिडेट्स की संख्या देखें यहाँ पर 3697 कैंडिडेट्स यहाँ पर थे, जिनके कितने 88.34 यहाँ पर जो रैंक वाली थी उन कैंडिडेट्स की अगर संख्या देखें तो 833 कैंडिडेट्स थे, जिनके 88.34 यहाँ पर नंबर आई थी। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ में टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर 3536 छात्र थे, जिनके 88.36 यहाँ पर जो नंबर आए थे टोटल छात्र थे, उनमें से इतने नंबर किसके आए थे 900 छात्रों के क्या 88.36 नंबर आए थे। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में टोटल छात्र जब टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, तो 3103 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स थे, इनमें 87.35 ये आपका जो रैंकर मार्क है ये इतने नंबर थे, इनमें से कितने नंबर आए थे इनके, तो ये आए थे 673 छात्रों के या 87.35 यहाँ पर जो नंबर आए थे। फिर गुवाहाटी की बात करें, किसकी गुवाहाटी, अगर गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में टोटल कैंडिडेट्स की अगर संख्या देखें 3062 यहाँ पर कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 88.69 इनका जो टॉप रैंक रहा है वो उन छात्रों की संख्या थी यहाँ पर 660 संख्या थी। फिर देखें यहाँ पर प्रयागराज में टोटल कैंडिडेट्स की संख्या देखिए 2207 छात्र थे यहाँ पर, और इनका 91.01 रहा है, और कितने छात्रों का रहा है इतना स्कोर, तो 604 छात्रों का यहाँ पर इतना स्कोर रहा है। फिर कोलकाता का बात करें, किसकी कोलकाता की बात करते हैं, 1819 कैंडिडेट्स यहाँ पर टोटल संख्या थी, उनमें से 90.34 यहाँ पर जो 710 छात्रों के आई थी। भोपाल की बात करें, भोपाल में अगर कैंडिडेट्स की टोटल संख्या देखें तो 1754 संख्या है इनकी, और इसमें जो रैंक है इसमें जो आई है आपकी, तो 91.01 रैंक वाले कितने छात्र थे, 525 छात्र थे, जिनके 91.01 रैंक आई है। तो सिकंदराबाद की अगर देखें तो फिर 1716 यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या रही थी, जिनके क्या 87.34 नंबर आए थे। कितनी इतनी रैंक कितनी बनी थी, 370 छात्रों की इतनी रैंक बनी थी आपकी। फिर आपकी बात करते हैं अजमेर, तो अजमेर में अगर टोटल कैंडिडेट्स की यहाँ पर संख्या देखा तो 1518 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स थे, तो उनमें से जो टॉप रैंक बनी है कितने छात्र बनी, तो 441 छात्र ऐसे थे जिनके क्या 90.69 रैंक आई थी। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर टॉप जो कैंडिडेट्स थे उनका डाटा देखते हैं। नंबर 1 पे जो था इनका जो रो स्कोर वो 93.68 रहा था। सेकंड पे था आपका 9101 रहा था, ये टॉप स्कोर रहा था यानी रो मार्क आपका। जो थर्ड नंबर पे आया था वो क्या 91.01 रहा था, और जो फोर्थ नंबर पे था आपका 90.69 इसका जो टॉप स्कोर रहा था, और जो पांचवें नंबर पे अगर बात करें तो 90.34 इसका जो रो स्कोर रहा था, और भाई छठे नंबर बात करें तो क्या इसका 90 इनका रो स्कोर रहा था। सातवें नंबर की बात करें तो क्या 89 कितना 89.67 इनका क्या रो स्कोर रहा था। तो इतने जो कैंडिडेट्स थे इनका क्या सबसे ज्यादा हाई लेवल पे जो नंबर 1 पे रहा था इसका जो रो स्कोर वो 93.68 रहा था। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तो जय हिंद जय भारत।